यहाँ पे बात करते हैं 89th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2003 में जो आया था। यहाँ पर NC/ST और NC/ST को सेपरेट बॉडीज़ में कन्वर्ट कर दिया था। पहले क्या था कि SC और ST के लिए एक ही काउंसिल हुआ करती थी, नेशनल काउंसिल SC एंड ST, बट यहाँ पर दो अलग, नेशनल काउंसिल फॉर SC और नेशनल काउंसिल ऑफ ST अलग अलग यहाँ पर बना दी गई, दो सेपरेट बॉडीज़ में 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यहाँ पर 91st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं 2003 में जो आया था। यहाँ पर बहुत मेजर चेंजेस आए थे कि जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, यानी लोकसभा की चाहे हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 15% को एक्सीड नहीं कर सकती है टोटल स्ट्रेंथ की। यानी कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी सीटें हैं उसके 15% से ज़्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो ओके, तो ये यहाँ पर लिमिट है कि कितने परसेंट मेंबर्स या कितनी परसेंट मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकते हैं। और साथ में ये यहाँ पे ऐड किया गया था, अगर कोई ऐसा मेंबर है किसी भी हाउस का या स्टेट लेजिस्लेचर का जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, तो उसे मिनिस्टर से भी डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। मतलब अगर उसे MP या कोई भी उसे पोस्ट मिली हुई है मिनिस्टर की, तो वो वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई होता है। तो यहाँ पे 92nd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ नए लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था शेड्यूल में, हमारे 8th शेड्यूल में। ये लैंग्वेज थे बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। इन्हें 8th शेड्यूल में डाला गया था और अब ये जो प्रेजेंट में है 22 लैंग्वेजेस यहाँ पर हो चुके हैं। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में डाला गया था। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारी होती हैं, जैसे कि अमूल है यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। और एक फंडामेंटल राइट्स डाला गया था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। और साथ में एक न्यू DPSP डाला गया था, आर्टिकल 43B, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और साथ में एक नया पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था जो है 9th B, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है। अब 100th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है, कभी कभी पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेंचुरी। सो इसमें क्या था कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कि हमने कुछ टेरिटरीज़ को बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज किया था। ये टेरिटरीज़ हमारे 4 स्टेट से थी, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय। देखिए क्या हुआ था कि कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो हमने मतलब उसको दे दिए बांग्लादेश को, और उसने कुछ उतने ही एरियाज़ हमें दे दिए थे, अपने अपने मतलब कुछ एरियाज़ को, कुछ टेरिटरीज को एक्सचेंज किया था यहाँ पे। 101st अमेंडमेंट एक्ट, 101 अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर क्या था जो 2016 में आया था, GST को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसने कि सारे टैक्सेस को एक यूनिफॉर्म टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। 102nd अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 2018 में आया था, NCBC यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, OBC के लिए यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक नेशनल कमीशन यहाँ पर बनाया गया था, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई थी। 103rd अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी EWS के लिए यहाँ पर जो 10% का जो रूल आया है वो यहाँ पर ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और फिर इसकी वजह से आर्टिकल 15 में क्लोज 4 और क्लोज 5 डाले गए थे, ठीक है, कि क्लासेस अदर देन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शेड्यूल कास्ट में भी नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस में नहीं है, ST में नहीं है, उसे अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो उसे 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ में जो लास्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो है 104th अमेंडमेंट एक्ट, 2020 में आया था। इसने जो डेडलाइन थी सीट्स फॉर SC और ST के लिए, जो रिजर्वेशन सीट हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, उनको 70 ईयर से 80 ईयर कर दिया था। यानी कि
पहले जो लिमिट थी कि ये जो सीट्स जो इंक्रीज़ हुई हैं ये 2020 तक ही हैं, बट अब इनको फिर से इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब 2030 तक यही रिजर्वेशन रहेगा जो SC और ST की सीट का रिजर्वेशन है। इनिशियली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC और ST के लिए जो लोकसभा या स्टेट असेंबली में जो सीट्स रिजर्व थी वो सिर्फ 10 ईयर के लिए फिक्स करी गई थी, लेकिन इसको तब से बढ़ाते जा रहे हैं हर 10 साल के लिए, और एक बार फिर से इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बट यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो हमारे सीट्स होती थी लोकसभा में और स्टेट असेंबली में रिजर्व सीट होती थी, वो यहाँ पर अब ख़त्म कर दी है। अब किसी भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो 2 सीट्स हुआ करती थी हमारे लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज़ में भी हुआ करती हैं कुछ, वो अब यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं। अब कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर सीट्स यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसकी पूरी PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन, मेरा चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आएंगी।